हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे सभी के सब। और आज मैं जिम नहीं गया था भाई, क्योंकि कल ही तबीयत डाउन थी मेरी, तो आज भी नहीं गया। आज स्किप कर दी, आज रेस्ट किया बिल्कुल। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कोई ब्लॉगिंग रिकॉर्ड कुछ हुआ ही नहीं। तो आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिम करने के बाद भी आपका फ़ैट लॉस क्यों नहीं होता, मतलब आपका फ़ैट कम क्यों नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं कि सबसे अंडररेटेड सप्लीमेंट क्रिएटिन कौन सा है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं कि आप इतनी ज़्यादा जिम करते हो, मतलब एक एक घंटा वर्कआउट करते हो, 2 घंटे वर्कआउट करते हो, बहुत मेहनत करते हो, पसीना भी खूब निकलता है, बट फिर भी आपकी बॉडी का फ़ैट क्यों नहीं कम होता है। तो इसका मेन रीज़न भाई हम जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो रोज़ जिम जा रहे हो आप लोग, ठीक है, पसीना भी बहुत बहा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी पेट क्यों नहीं कम हो रहा आपका। बॉडी फैट आपका जिम या वर्कआउट करने से कम नहीं होता है, आपका कैलोरीज पे डिपेंड करता है आपका बॉडी फैट। जैसे अगर जो हम कैलोरी डिफिशिएट कर रहे हैं तो हमें कम कैलोरीज लेनी होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, ठीक है, और फिर सोचते हैं कि अब कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। कुछ भी नहीं खाना होता है, आपको अपनी प्रॉपर कैलोरीज ट्रैक करनी होगी। जैसे सपोज दैट तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2400-2500 है, ठीक है, अब तुम्हारे वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तुम्हें उससे 300-400 कैलोरीज डिफिशिएट करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें 2000 से 2100 कैलोरीज लेनी पड़ेगी, तब तुम्हारा वो फैट लॉस होना स्टार्ट होगा। उसमें भी तुम्हारी कंटिन्यू कार्डियो होगी 10K स्टेप पर डे। समझ रहे हो मेरी बात को? वर्कआउट के लिए जितनी कैलोरीज बर्न होती है ना, उससे कम कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी होती है भाई। मेन फैक्टर हमारा यही होता है। वर्कआउट मसल बचाने और बॉडी को फिट रखने में हेल्प करता है, लेकिन डाइट फैट लॉस का सबसे बड़ा फैक्टर है भाई, ये चीज़ समझ लो। वर्कआउट तो बस ये करता है कि हाँ, जो हमारी मसल लॉस होती है फैट लॉस में, उसको बचाता है, तो हमारी वहाँ पे मतलब फिटनेस चलती रहती है, हमारा पूरा बॉडी फिट रहता है, सारा सब कुछ मेंटेन रहता है, उसमें काम आता है। अगर जो फैट लॉस चाहिए तो ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी डाइट भी ठीक करो, ठीक है भाई। तो दूसरा टॉपिक अब हमारा स्टार्ट करते हैं, जो सबसे मेन टॉपिक है क्रिएटिन के ऊपर भाई। तो भाई सबसे अंडररेटेड सप्लीमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, क्रिएटिन। एक सप्लीमेंट है जो ऐसा है, प्रोटीन से भी ज़्यादा सस्ता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है, वो सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो भाई क्रिएटिन के बारे में जान लेते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है भाई ये स्टेरॉइड होता है या कुछ भी होता है, पाउडर डब्बा, बहुत सारी लैंग्वेज में, बहुत अलग अलग लैंग्वेज में सब लोग अपने अपने भाषा में कहते हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए, ये हो जाता वो हो जाता। बट भाई क्रिएटिन तुम्हारा बूस्टर है, ये समझ लो। क्रिएटिन से तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वर्कआउट परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में और मसल गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भाई। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अफोर्डेबल है ये, मतलब हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है भाई। कोई भी, मतलब इतना महंगा नहीं है। जैसे प्रोटीन आप देखते हो भाई, 1000, 11, 1200 वाला लोग है, वो तो लोकल है भाई, उसको तो लेना बेकार ही है वे, ठीक है। अगर जो वे लेना है तो अच्छी क्वालिटी का लो, 2000, 2500, 3000 वाला, जो आपको मतलब बेटर रिजल्ट दे। पता लगे आप 10,000, 1100 वाला ले रहे हो, वो डाइजेशन में ही प्रॉब्लम करे। तो उसी तरह क्रिएटिन तो भाई इतना अफोर्डेबल है कि इसे हर कोई ले सकता है। रोज़ 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लेना काफ़ी होता है, लोडिंग करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन याद रखना, क्रिएटिन मैजिक नहीं है। डाइट और ट्रेनिंग सही नहीं होगी तो भाई क्रिएटिन भी कुछ खास नहीं है। और सबसे मेन फैक्टर क्रिएटिन में ये होता है कि आपका वाटर इंटेक पूरा होना चाहिए। क्रिएटिन अगर जो आप ले रहे हो, तो जहाँ आपका वाटर इंटेक 3.5 लीटर है या 3 लीटर है, वहाँ आपको आधा लीटर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे 4 लीटर कर लो, 4.5 लीटर कर लो, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग आप पानी लेते लो। और एक चीज़ और याद रखना भाई, आप कितना भी महंगा कोई सप्लीमेंट ले लो, चाहे वे ले लो, चाहे क्रिएटिन ले लो, चाहे कुछ कोई भी ले लो, अगर जो आप सही डाइट और सही ट्रेनिंग फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई भी एक रत्ती % आप मसल गेन नहीं कर पाओगे। तो भाई मेन फोकस रखो अपना, सही तरीके से डाइट लेना, सही तरीके से ट्रेनिंग करना, ठीक है। और जो वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।